बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिश टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान में तेल और गैस का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है, सुप्रीम कोर्ट। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट पर आई 2 साला पाबंदी ख़त्म। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका के महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाशिंगटन में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक मार्को रूबियो ने गज़ा के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में बानी रुकन की हैसियत से शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 31 जनवरी को बलूचिस्तान में होने वाले हमलों पर और 6 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान जारी शराकत की अहमियत को दोहराया। मुलाकात में हालिया अहम मादनियात से मुतल्लिक वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अहम मादनी वसाइल, तवानाई के शोबों की तरक्की और अमरीकी कंपनियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर भी तबादला ख्याल किया। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की कदर करता हूँ। हमारी क़यादत में अहम मादनी वसाइल की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात हुई। पाकिस्तान में तेल और गैस का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में OGDCL ने तेल और गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया। कुवैत से यूमिया 10 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट गैस और यूमिया 225 बैरल खाम तेल हासिल होगा, जो दरियाफ्त तेल और गैस की तलब और रसद में फ़र्क कम करने में मुआविन होगी। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भिजवा कर आगाह कर दिया। खत के मुताबिक हंगोल मोशवाल फॉर्मेशन में बाज़ तिहाई X1 कुएं से तेल और गैस दरियाफ्त हुआ। कुएं में OGDCL 65%, PPL 30% और कौमी होल्डर्स 5% की हिस्सेदार है। वाज़ेह रहे कि सिंध ज़िला टंडोआला यार्ड में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसे तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक दरियाफ्त दुरुस्त वेस्ट 3 कुएं से हुई है, जहां से यूमिया तकरीबन 57 लाख मकाफ फुट गैस हासिल होने की तवक्को है। कंपनी के मुताबिक पैदा होने वाली गैस को प्रोसेसिंग के बाद सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, जिससे कौमी गैस तरसीली निज़ाम को तौक़ीयत मिलेगी। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि इस कुएं से यूमिया 580 बैरल कंडेंसेट की पैदावार भी मुतवक्किल है, जो मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. सुप्रीम कोर्ट के फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती इस्तेदाद भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत को भी अदालत में आम आदमी वाला प्रोटोकॉल ही मिलेगा। हुकूमत कोई अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक रियासत अपनी नाअहली को बोझ अदालत पर ना डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फर्द को नहीं दी जा सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। अदालत ने करार दिया कि दफ्तरी रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत के मुताबिक अफसर के तबादले की वजह से फाइलें दफ्तर में ही रहीं। हुकूमत के मुताबिक फाइलें दफ्तर में होने की वजह से अपील दायर करने में देर हुई। तहरीरी फैसले के मुताबिक सरकारी अफसरान की कंपनी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं, नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर 60 दिन की मुद्दत के 20 दिन की ताख़ीर से अपील दायर की थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूई सदर महिउद्दीन वानी ने कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद 2 साल की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ फेडरेशन के साबिक सदर ने इमाद बट पर पाबंदी आयद की थी। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूई सदर महिउद्दीन वानी का कहना था कि वो हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए पुरउम्मीद है। टीम मैनेजमेंट को नए सिरे से मुंज़िम किया जाएगा। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तरबियत और मैचेस पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फेडरेशन की नई क़यादत के लिए शफाफ इंतखाबात कराए जाएंगे। तमाम फैसलों में शफाफियत और इंसाफ को तरजीह दी जाएगी। महिउद्दीन वानी ने कहा है कि हॉकी की अजमत को दोबारा कायम करना होगा। तमाम इदारे कौमी खेल की बहाली के लिए आंग है। गवर्नेंस में बेहतरी और निजी शोबे की शराकत दारी के जरिए खिलाड़ियों की मुकम्मल हिमायत को यकीनी बनाया जाएगा।
देसी उर्दू टीवी के अहम खबरों से फिर कितना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.